ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि रुबाब फैसला करती है अब वो अदील के साथ इस घर में नहीं रहेगी। रुबाब अपने घर में शिफ्ट हो जाती है। अदील के लिए सबसे बड़ी परेशानी वाली बात ये होती है वो अपने माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। इसकी कोशिश होती है कि इसके माँ बाप इसके साथ ही रहें, लेकिन रुबाब ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होती। रुबाब की कोशिश होती है वो अपना सारा वक्त अदील के साथ ही गुजारे, जबकि दूसरी तरह शर्जीना और मुस्तफ़ा को काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दोनों के पास अपने रहने के लिए कोई भी ठिकाना नहीं होता। मुस्तफ़ा काफी दिल बर्दाश्ता होता है क्योंकि मुस्तफ़ा समझता है वो शर्जीना के लिए कुछ भी नहीं कर सकता और शर्जीना इसकी खातिर इतनी तकलीफों को बर्दाश्त कर रही है। लेकिन शर्जीना मुस्तफ़ा की कमजोरी नहीं बनती, बल्कि हमेशा इसका हौसला ही बनती है और मुस्तफ़ा की इस उम्मीद को टूटने नहीं देती कि एक दिन इसके पास भी इतना ही पैसा होगा जितना कि अदील और रुबाब के पास है। लेकिन साथ ही साथ शर्जीना मुस्तफ़ा को इस बात का भी एहसास दिलाती रहती है कि पैसा तो अदील और रुबाब के पास भी बहुत है, लेकिन दोनों की ज़िंदगी में सुकून नहीं है। लेकिन जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ खुद को खुश महसूस करती हूँ। जबकि दूसरी अदील के माँ बाप के दरमियान जंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि रुबाब ने जिस कदर अदील की माँ को पैसों का लालची बना दिया है। वो समझती है कि सारी जिंदगी वो रुबाब के पैसों पर ऐश करती रहेगी। लेकिन पहले तो रुबाब का रवैया अदील के माँ बाप के साथ बहुत अच्छा होता है कि वो खुद को उनकी नज़रों में शर्जीना से अच्छी बहू बनकर दिखाना चाहती थी। अब शर्जीना के जाने के बाद रुबाब अपना वो रूप दिखाएगी जिसके बारे में अदील के माँ बाप ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब अदील के कहने पर अदील के माँ बाप खुशी से रुबाब के घर आते हैं तो रुबाब जो हाल अदील के माँ बाप का करती है, इसके बाद अदील के वालिदैन को काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है कि रुबाब ने हमारी बरसों की इज्जत को खाक में मिला दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था रुबाब हमारे साथ ऐसा करेगी। लेकिन मैं एक बात भूल गया था कि जिन लोगों के पास दौलत होती है इनके नज़दीक दूसरे लोगों की कोई अहमियत नहीं होती। इससे अच्छी तो शर्जीना थी जिसके साथ हमने इतना बुरा सलूक किया, लेकिन इसने कभी हमें पलटकर जवाब तक नहीं दिया, बल्कि हमारे गुस्से को भी मुस्कुराकर बर्दाश्त करती रहती थी। मुझे तो लगता है कि रुबाब ने ही मुस्तफ़ा और शर्जीना पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है, हालांकि मुस्तफ़ा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।